बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह शैतान वसवसा डालता है, इसी तरह शैतान सिफ्त आदमी भी वसवसा डालता है। दोनों के शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। अगर किसी इंसान में 100 नेक खसलतें हैं लेकिन वो शराबखोर है तो एक खसलत इन सब को ख़त्म कर देगी। वो शख्स कितना खुश नसीब है जिसके हिस्से में अल्लाह ताला गुमनामी लिख दे। एक मर्तबा एक साहब ने इमाम साहब को मुतफरक बैठे हुए देखकर पूछा, भतीजे क्यों गमगीन हो? आपने कहा, चचा खुशी इस शख्स के लिए है जिसका जिक्र जमील अल्लाह दुनिया में बाकी रखे। ऐसे शख्स से इल्म हासिल ना करो जो इल्म के बदले दुनिया का तालब हो। दुश्मन से हमेशा बचो लेकिन दोस्त से इस वक्त जब वो तुम्हारी तारीफ करने लगे। हर चीज़ की एक इज़्ज़त है और दिल की इज़्ज़त ये है कि वो अपने रब से राज़ी हो। जहल और आलम के दरमियान इतना ही फ़र्क है जितना कि मट्टी और सोने के दरमियान। दो खसलतें ऐसी हैं कि इनका इलाज बहुत दुश्वार है। एक लोगों से दिमाग का कतः करना, दूसरा अल्लाह ताला के लिए अमल में इखलास पैदा करना। तालिबे हक इस वक्त तक अक्लमंद नहीं कहला सकता जब तक अपने नफ्स को तमाम मुसलमानों से कमतर ना समझे। नज़र इस वक्त तक पाक रहती है जब तक झुकी रहे। अगर कोई शख्स तुम्हारा हक गज़ब कर ले और बग़ैर मुकदमाबाजी के इसकी वसूली की तवक्को ना हो तो इस हक को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे दीन की इसमें हिफाजत है। जिसकी अक्ल बढ़ाई जाती है इसका रिज़्क़ कम कर दिया जाता है। अगर इल्म तुम्हें नफ़ा ना पहुँचाए तो वो तुम्हें ज़रूर पहुँचाएगा। नेकी के हर काम को जल्दी इख्तियार करो। कुरान मजीद एक ऐसा दरीचा है जिससे हम अगली दुनिया को देख सकते हैं। मोमन को गुनाह यूं नज़र आते हैं गोया एक पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है जो इसे पीस कर रख देगा। मैदे की गर्मी से निजात चाहते हो तो खाने के बाद दही का इस्तेमाल ज़रूर किया करो। मैदे की गर्मी से निजात चाहते हो तो खाने के बाद एक चीज़ खा लिया करो।